देखो बेटा, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, या पेपर में क्या सकते हैं, विभवांतर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो ये क्या है, कोई बिंदु आवेश है, मैं नाम दिया O, ठीक है। और जब बिंदु आवेश O पे कोई आवेश रखे हुआ है प्लस Q, ठीक है। अगर जो प्लस Q आवेश है तो आवेश के चारों ओर कोई का होगा, विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं। मान लो एक बहुत बड़ा एरिया क्या है, विद्युत क्षेत्र का, या छोटा सा एरिया, लेकिन इस आवेश के चारों क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। जो आवेश के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र है ना, उसी विद्युत क्षेत्र में मैंने एक बिंदु लिया है A और एक बिंदु लिया है B, यानी कि ये है, इसका मतलब है जो मेरा ये प्लस Q आवेश है ना, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, और प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में ही ये दोनों बिंदु लिए हैं मैंने, ठीक है ना। अब बिंदु A व B दोनों के बीच की दूरी है dx। dx का मतलब है बहुत कम दूरी है, अल्प दूरी है दोनों के बीच। बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम अगर बात करोगे तो बेटा इसके कारण प्लस Q आवेश के कारण कहाँ होती है, बाहर की ओर, ठीक है। अब अनंत से एक अंक धनात्मक परीक्षण आवेश को Q नॉट लगा, वो कहाँ है, B पे रखा, ठीक है ना। अब एक बात देखना, मैंने बात आई कि कोई आवेश है, इस आवेश के चारों का कोई क्षेत्र है, इसमें दो बिंदु हैं A और B, अनंत से एक अंक धनात्मक परीक्षण आवेश को लेके आया मैं Q नॉट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वही तो विभवांतर होता है। तो इस वाले बिंदु कार्य के बराबर ही होता है विभवांतर, ठीक है ना। तो यहाँ लाके मेरा इस B बिंदु पे विभव कितना हो गया, B। अब एक बात देखना, यहाँ से B से यहाँ तो मेरा विभव भी हो गया, अब इस बिंदु से मैं इधर लाया, दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। दूरी कितनी बढ़ी है, dx, तो यहाँ पे विभव कितना हो गया, v प्लस डेल्टा। v तो ये था ही, और इधर आके और काम बढ़ गया तो कितना, dx के कारण dw काम हुआ, तो विभव भी कितना बढ़ गया, d। बात समझ में आई कि नहीं आई। जब अनंत से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट को मैं विद्युत क्षेत्र इसमें विद्युत क्षेत्र में लेके आया पहले बिंदु तक, यानी B बिंदु तक, तो विभव मेरा था v। अब यहाँ से यहाँ तक लाया तो इसकी दूरी बीच में मानी मैंने dx, तो काम भी dw हुआ, काम बढ़ा विभव बढ़ेगा, दूरी बढ़ रही है, तो यहाँ क्या हो गया, v प्लस d। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। अब देखो एक बात देखना, देखो अगर मैं ऐसे इसको ऐसे लिखूं, किया गया कार्य, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देता हूं, Q नॉट को B से A तक, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो यहाँ से Q नॉट को बिंदु B से कहाँ लेके आए हम, A पे, तो दूरी कितनी है, बहुत कम, dx है ना, अल्पांश है, दूरी का अल्पांश है, तो काम भी कम होगा, तो dw बराबर क्या हुआ। देखो एक चीज याद रखना है, यहाँ से हम जानते होंगे विभव B बराबर W कौन क्या होता है, Q नॉट, या Q या Q नॉट, या Q नॉट है मेरा। अगर यहाँ से मैं W निकालूं तो W क्या हो गया, V Q नॉट हो गया कि नहीं हो गया, V Q नॉट। अब ये dw है तो dv Q नॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो मैं समीकरण दूंगा ये। अब देखिए लगने वाला बल, F, देखो E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। अब यहाँ से मैं F निकाल रहा हूँ तो E Q नॉट हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। बना रहा था E Q नॉट, समीकरण। देखो ये तो मैंने विभव के पर्पज में काम किया, एक मैं ये भी तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि Q नॉट को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, बेटा देखना dw, काम तो वही होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है,
बल गुणा विस्थापन। अब देखो बल यानी कि है और विस्थापन कितना है भाई, इसको इधर लेके आना, यही तो विस्थापन है, अधिकतम दूरी किसी पथ की dx। अब एक बात देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, अगर इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और मैं बल वाली बात करूं, चलो ये तो है ही इधर, और अगर बल की बात करूं तो ये भी तो इधर होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये ना Q नोट एक परीक्षण आवेश होता है, Q नोट धनात्मक होता है, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। दूसरी बात ये बहुत सूक्ष्म होता है, और ये आवेश बहुत सूक्ष्म है तो इससे कम है, ये दोनों प्लस है, प्लस पे प्रतिकर्षण होगा, यानी ये इस पे हावी हो जाएगा इधर, ठीक है ना। तो अब देखो हम ला कहाँ रहे हैं इसको, इधर ही तो करा के ला रहे हैं, बल के कहाँ लग रहा है इधर, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, बात समझ में आई होगी। अब देखो इसको समीकरण दे दूं मैं 3, अरे मान रख दो यहाँ समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रख दो, समीकरण 3 में 2 का 2 से समीकरण 2 से मान रखने पर बेटा, मान रखने पे एक बात देखो, अगर मैं समीकरण 3 में समीकरण 2 से मान रखूं तो dw बराबर क्या आ गया मेरा माइनस f की जगह में e Q नोट आ जाएगा इनटू क्या हो जाएगा dx। समीकरण दे दूं मैं 4, लेकिन समीकरण 4 और 1 की तुलना करो, समीकरण 1 व 4 की तुलना करनी, तुलना कैसे करेंगे बेटा, देखो दोनों के LHS बराबर हैं और LHS बराबर होंगे तो RHS भी क्या होंगे बराबर, तो इसको कर दूं मैं d v Q नॉट इक्वल टू माइनस का e Q नॉट dx, Q नॉट से क्या गया Q नॉट या नहीं गया, देखो dx को इसके नीचे ले लूं तो ये बचा क्या मेरा dv बराबर माइनस का e dx है ना, dx इसके नीचे आ गया तो माइनस का e dv अपॉन क्या बचा dx, माइनस को इधर कर दो, माइनस e बराबर माइनस dv अपॉन dx। बेटा देखो इसको ऐसे भी लिख देते हैं e बराबर v अपॉन d, ठीक है ना। अगर पहले वाले की बात करें तो देखो तुम्हें पता है ये प्रवणता, ये मैंने बताई है विभव प्रवणता, ये ग्रेजुएशन कराया है इसका, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, e तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध हो गया। अगर दूसरे वाले की बात करें विभवांतर की तो v विभवांतर हो गया, और क्या है विद्युत क्षेत्र क्या हो गया e। बात समझ में आई कि नहीं है, ये क्या है पूरा विभवांतर या विद्युत क्षेत्र में संबंध कह लो या विभव प्रवणता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। एक बार रिवाइज कर लो, देखो विभवांतर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये कोई प्लस कोई बिंदु O है और जब बिंदु O पे प्लस Q आवेश रखे हुए और प्लस Q आवेश से, अगर प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र होगा, अब विद्युत उसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लिए मैंने, एक A और एक B, अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है dx, मैं एक काम कर रहा था परीक्षण आवेश Q नोट को लाके B पे रख दिया, तो B पे लाया तो काम किया तो कुछ विभवांतर होगा तो V हो गया, विभव होगा तो V हो गया। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे काम करूंगा काम से समानुपाती होता है विभव की, तो Q नोट को B से A तक लाने में किया गया कार्य। मैं क्या कह रहा हूँ, ये Q नोट है ना, ये इसको B बिंदु पे रखा है, इसको कहाँ ला रहा हूँ A बिंदु, तो A बिंदु पे ला रहा हूँ, किया गया कार्य, अगर दूरी अल्प है तो काम भी अल्प होगा, तो dw बराबर dv अपॉन dv इंटू Q नोट। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया बेटा, हम जानते हैं किससे विभव वाली परिभाषा से, v बराबर w अपॉन q होता है कि नहीं होता, तो यहाँ Q नोट कर देंगे, इससे आ गया। अब Q नोट को बिंदु, अच्छा तो देखो इस पे लगने वाला बल कितना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आता है, E बराबर F अपॉन Q नोट, वहां से मैंने F निकाल लिया। अब मैं दूसरे भाषा में लिखूं तो ये भी तो कह सकता हूँ B को B पे उपस्थित जो Q नोट है वहां से A तक लाने में तो किया गया कार्य वो बल गुणा विस्थापन होता है, विस्थापन मेरा ये रहा dx, बल F का मान रखा है यहाँ से माइनस इसलिए आया क्योंकि बल इधर लग रहा है, तीव्रता भी इधर है और ला इधर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं, विरुद्ध काम, तो dw बराबर माइनस का e Q नोट dx। अगर इसकी और इसकी तुलना कर दी, दोनों अगर LHS बराबर होते हैं, मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से Q नोट से Q नोट किया क्योंकि इक्वल है, dv बराबर माइनस का e dx और dx को इसके नीचे भेज दिया था माइनस, ठीक है।